बच्चों आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर का फुल फॉर्म में सबसे पहले हम लोग देखेंगे www का फुल फॉर्म। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो एक जाल की तरह वह काम करता है। यानी इसे हम कह सकते हैं, इसे W3 भी कह सकते हैं। यानी W3 यानी इसमें W जो है 3 है, इसलिए इसे हम W3 भी कह सकते हैं। दूसरा www मकड़ी की जाल की तरह ये फैला हुआ है और यह एक ऐसी तकनीक है जो दुनिया के सभी लोगों को इंटरनेट से जोड़ती है और सभी सूचनाएं को उपलब्ध कराती है, जो आप इस चित्र में देख सकते हैं। www जो पूरी तरह एक जाल की तरह पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इसकी जो भी सूचनाएं है वो हमें प्रदान करती है, सूचनाएं हमें देती है। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो आगे देखते हैं, थोड़ा हम लोग www का थोड़ा मीनिंग देख लेते हैं। तो पहला मीनिंग है W का वर्ड मीन्स संसार। दूसरा जो मीनिंग है वाइड यानी फैला हुआ, और तीसरा जो मीनिंग है यानी वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स जाल। यानी ये www एक ऐसा लिंक है जो मकड़ी की तरह पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्स। फैक्स का फुल फॉर्म फैक्सिमली होता है, फैक्सिमली। और दूसरा भी होता है इसका फार अवे जेरॉक्स, जो हम कहीं दूसरे जगह बाहर में भी एक तरह से फोटोकॉपी कर सकते हैं। तो फार अवे जेरॉक्स ये जो एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम फैक्स यानी फैक्स कैन सेंड ए कॉपी ऑफ ए लेटर। यानी फैक्स जो है वो अक्षरों को, टेक्स्ट को यानी अक्षरों को और इमेज और वह चित्रों को बाई टेलीफोन लाइन, जो फैक्स है वो अक्षरों को, इमेज को और डॉक्यूमेंट्स को एक टेलीफोन लाइन के द्वारा वह एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजता है, जिसे हम फैक्स कहते हैं। फैक्स द्वारा किसी अक्षर, डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद फोटो आदि को फोन लाइन के माध्यम से एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक हम उसे छापते हैं यानी मुद्रित करते हैं, तो उसे हम फैक्स कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा फैक्स का यहाँ हम लोग चित्र देख लेंगे। यहाँ एक टेलीफोन है और टेलीफोन के माध्यम से ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक डॉक्यूमेंट्स, फोटो आदि को हम लोग छापते हैं यानी फोटोकॉपी करते हैं। फैक्स मशीन एक प्रिंटर और स्कैनर का काम करता है। तो अब थोड़ा हम लोग मीनिंग को देख लेते हैं। जैसे पहला मीनिंग है हमारा फैक्सिमली। फैक्सिमली का मतलब होता है नकल, या हम उसे प्रतिलिपि भी बोल सकते हैं। दूसरा है फार मीन्स दूर। उसके बाद है अवे मीन्स भी दूर होता है। और तीसरा जो है वो है जेरॉक्स मीन्स फोटो कॉपी। तो आइए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सीपीयू का फुल फॉर्म। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, सी से हो गया सेंटर, पी से हो गया प्रोसेसिंग
और यू से हो गया यूनिट। तो द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी जो सीपीयू है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, यहाँ पर लिख भी दिया गया है। और ये जो सीपीयू है यह इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है, यानी वो डाटा को अंदर भी ले जाता है और डाटा को वह बाहर भी भेजता है, जो आप इस चित्र में सीपीयू को देख सकते हैं। बिल्कुल यह ब्रेन की तरह काम करता है। अब थोड़ा हम लोग इसके मीनिंग को थोड़ा देख लेंगे। तो सीपीयू का जो मीनिंग है, यानी सेंटर मीन्स केंद्र या मध्य भी हम बोल सकते हैं। प्रोसेसिंग मतलब होता है बनाने का काम करना, या हम बनाने का तरीका, या सोचिए हम बोल सकते हैं प्रोसेसिंग मीन्स बनाने की तरीका। और यहाँ है यूनिट मीन्स इकाई। ये हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रोम, यानी रोम का फुल फॉर्म। तो रोम का फुल फॉर्म होता है आर से रीड, ओ से ओनली और एम से मेमोरी, यानी रीड ओनली मेमोरी। इसमें केवल हम डाटा को पढ़ सकते हैं, न डिलीट कर सकते हैं न सुधार कर सकते हैं। ये ऑलरेडी पहले से ही इस डाटा को कंपनी द्वारा इंस्टॉल किया जाता है, तो केवल इस डाटा को हम पढ़ सकते हैं। यह एक स्थायी मेमोरी है, यह एक स्थायी माने एकदम स्टेबल मेमोरी है। रोम कंप्यूटर के निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित रखती है, यानी वह जमा रखती है पहले से ही अस्थायी रूप से, वो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, इसके डाटा को केवल हम पढ़ सकते हैं। लिखा भी गया है रीड ओनली मेमोरी, यानी इसके डाटा को, रोम के डाटा को केवल हम पढ़ सकते हैं, उसे हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। यह स्थायी रूप से मोबाइल या लैपटॉप या किसी भी डिवाइस में यह स्थायी रूप से सूचना हमें देता है। अब थोड़ा हम आगे रोम का चित्र देख सकते हैं हम। यह ऐसा मेमोरी है जिसमें पहले से ही डाटा को स्थायी रूप से रखा जा सकता है और रहता भी है, जिसे हम आप सुधार नहीं सकते हैं। अब हम थोड़ा मीनिंग को देख सकते हैं। तो मीनिंग जो है रीड मीन्स पढ़ना। दूसरा है हमारा ओनली मीन्स केवल, और मेमोरी मीन्स होता है, मेमोरी मीन्स स्मृति यानी याद, और डिलीट मीन्स हटाना भी होता है और खत्म करना। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और ये अंतिम है रैम, यानी रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। यानी रैम एक अस्थिर यानी चेंजेबल मेमोरी है, जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं। इसमें हम डाटा को संग्रहित भी कर सकते हैं, यानी जमा करके इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। रैम फाइल को, जो भी फाइल है यानी जो भी डाटा है, उसे अस्थायी रूप से वह संग्रहित करती है यानी जमा करती है, और जिसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। रैम का जो भी डाटा होता है उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं, जो आप रैम को यहाँ चित्र में देख सकते हैं। यह एक अस्थिर मेमोरी है जो हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। इस डाटा को हम लोग डिलीट करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा इसके मीनिंग को थोड़ा देख लेंगे, ताकि सुविधा रहेगी। मीनिंग से आपको यह ध्यान में हमेशा रहता है कि रैम का आखिर फुल फॉर्म होगा क्या। तो जो रैंडम है, रैंडम का अर्थ होता है बिना सोचे समझे, या हम अचानक भी बोल सकते हैं। और एसएस मीन्स होता है पहुंच, एसएस मीन्स पहुंच। और मेमोरी का मतलब होता है स्मृति यानी यादें। मेमोरी क्या मतलब होता है? स्मृति यानी यादें।